अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। ये हमारा आखिरी नाश्ता है, सब आए हैं तो नाश्ता करने लगे हैं। इन्ना 222 भी किलो किलो ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 230 ਪਾਈ ਆ ਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ 220 ਪਾਈ ਦਾ 200 ਪਾਈ ਇਸ ਤੇ 230 ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਹਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ 230 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ 10 ਇਹ ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ 211 ਦਸ 222 22 ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਰ original। ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ 240 ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ नहीं बहुत है, सामान की गुंजाइश है माशाल्लाह। चलो जी लास्ट चल रही है हमारी तैयारी। ये हाल हवाल है, घर वाले जान के पीछे तो असी ये करना से सारी तैयारी कर ली है। हाँ जी लेकिन छोटा छोटा सामान है ना मेरे को तकरीबन 10 किलो हो जाएगा 10 किलो नहीं थोड़ा ही है, ये थोड़ा ही है। तो कुछ कपड़े पीस ने हुण भी बैगा च इंज मारने पे जेह्ड़े आ गए हाँ मैंने पता मेरा समान पूरा है क्योंकि मैं जेह्ड़े बैग उधरों लिया सी उधरों मेरे 10-12 किलो घट सी, मैं जान के लियाई था। हुण भी इधरों इंज वे एंड ते बस तुसें जुत्ती सूट फान दी जुत्ती बस। कुड़ियां दे कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं है, मशाले अपने रख लेने सारे। चलो चलें जी, ये लास्ट की पैकिंग है। मैंने कहा बेड साफ़ करके जाऊं, अभी बैग सारे बाहर आ गए। मैं क्या चलो मैं कर हाँ चलो जी चलो हाँ हाँ आज रोई पई कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट आएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ चल चल चलो पाने पर चलो 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 ये किधर से चलें जी, सबको अल्लाह हाफ़िज़ करके हम निकल पड़े हैं। ये जो आखिरी टाइम होता है ना जाने का, ये बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। वो अजीब अजीब ख्याल आते हैं, अजीब मुझे ये होता है जितने सबसे जो स्ट्रेस वाला मामला होता है ये होता है कि जब हम जा रहे हैं ना, जितने मसले अफराद छोड़ के जा रहे हैं, अल्लाह ज़िंदगी सबको सेहत तंदरुस्ती तो ऐसे ही मैं वापस आऊँ तो दोबारा मिले बल्कि और तरक्की हो। तो यहाँ पे थोड़ी देर चेज़ पे रुके, बच्चे ने खाना पीना स्नैक्स वगैरह लेने थे रस्ते के लिए, वो लिए हैं। ये था कि 2 ढाई 3 घंटे का सफ़र आराम से निकल जाएगा। बच्चा पार्टी खुश भी हो जाएगी। विशाल और लुकमान और इसके मामू के पूरा एक बैग भर के ले आए। सारे तो नहीं खाएंगे रास्ते में, कहाँ खाते हैं, बस ये होता है कि सामने नज़र आने चाहिए। तो जाते जाते मैं अपनी जहाज़ को देख रही थी, यहाँ मैं बहुत फिरी हूँ है। यहाँ पे देख के सीन को मज़ा आ रहा था। अल्लाह फिस्कारी साथ साथ में हाथ हिला रही थी कि दोबारा आऊँगी, दे दुआ करना जाल वाले में जल्दी वापस चक्कर लगाऊँ। दिल तो नहीं रजता, हाय हाय दिल नहीं रजता, अखां भी नहीं रजदियां तो दिल भी नहीं रजता। कहते ना खाना खाते वक्त आपकी आंखें दिल रज जाता है, आंखें नहीं रजती। मेरी दोनों नहीं रजी। तो बस इस चक्कर में जाते जाते अपने शहर को देख रही थी और फील कर रही थी, सारा मज़ा ले रही थी। जहाँ जहाँ फिरे हैं वो वाला सारा दोबारा से याद कर रही थी। उसके बाद चलो जी अब हम रास्ते में रुके, मेरा भाई आगे बैठा हो तो उसको मैंने कहा छली मैंने इस दफ़ा खाई नहीं, पठान जो छली बनाते हैं वो रास्ते से ज़रूर ले लेना। और इतनी सारी ले ली, मैंने 2 से 3 खा ली। मेरे मियाँ रोकते रहे कि पेट में दर्द होगी दर्द होगी। मैं क्या जो होएगा वेखी जाएगी, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने 2-3 बैग में भी डाली, लेकिन फिर मैंने एयरपोर्ट जाके निकाल के तो वापस गाड़ी में रख दी। मैंने कहा ऐसे ही रोक देंगे मुझे फजूल में। तो रास्ते में हम रुक गए हैं, एक होटल है मानसलवा क्या आया, तो भूख लगी थी। शुक्र हम टाइम पे निकल गए, बड़ा इंजॉय करते करते हमने सफ़र तय किया। तो बच्चे आए हुए थे, खाला के बच्चे थे, मामू का बेटा था, साहब मेरे भाई थे, काफ़ी हम थे फुल। हमारी गाड़ी जो है ना वो बोर होने वाली नहीं थी, भरी हुई थी। तो यहाँ पे खाना जब वो रेडी कर रहा है तो आप ही इधर आइए कुकड़ियों को देख रहे हैं क्योंकि इस दफ़ा हम गाँव में रहे नहीं है, शहर रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे वो उनको नज़र आई तो कह रही थी मैंने पकड़नी है। मैंने कहा देख लो पकड़नी है, पकड़ी जाती तो पकड़ ले। तो आपको पता है जाते ही वो दौड़ने लग जाती हैं। तो खैर उन्होंने हमारा ना अंदर इंतज़ाम किया खाने का। बच्चे कह रहे थे बाहर गार्डन में बैठते, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ थी तो अंदर आ गए हैं। तो सलाद उन्होंने सलाद रख के दही रख के चले, पर खाना अच्छा था। रास्ते में ये मानसलवा मैंने आपको शायद दिखाया है। तो फ़ौरन से उन्होंने खाना बनाया, दाल थी माश की हमने करवाई, साथ एक चिकन कढ़ाई करवाई थी जो बड़ी टेस्टी बड़ी मज़े की। दाल हमने बाद में चने की भी ले ली थी, लेकिन माश की दाल ज़्यादा मज़े की थी, कम पड़ गई थी दाल ना।
क्योंकि जो ऐसे होटल्स होते हैं ना वहाँ पे ये चिकन वगैरह तो कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन दालें खाने का अपने एक मज़ा आता है इन होटलों पे ना, जो रास्ते में होते हैं सड़कों के ऊपर बने होते हैं ठेले शेले। तो खैर हमें बड़ा मज़ा, साथ प्याज था, खीरे थे। तो खाना शाना खाया, उसके बाद फिर हम दोबारा निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। 2 से ढाई घंटे का 3 घंटे लग ही जाते हैं। हम 1:30 बजे, 2 बजे तकरीबन निकले थे और हम पहुँचे थे 5:45, क्योंकि रास्ते में हमने स्टे भी किया, रुके भी, और काफ़ी थोड़ा थोड़ा हम रुक रुक के जा रहे थे। तो आराम से इजी हम आराम से 5:45 पहुँचे हैं। और सामान निकालते अंदर जाते जाते काफ़ी 6:15 6:30 हो गए थे, क्योंकि हमारी 8:20 पे फ़्लाइट थी। तो 2 घंटे पहले पहुँच गए, तो बड़ा इजी रहा था। लेकिन मसला ये कि यहाँ अगर अंदर जाते ना, चेकिंग पे जो लोग जाते ना लाहौर एयरपोर्ट पे, वो ज़रूर मुझे मेरे बात पे इतफाक़, क्योंकि हम जर्मनी में ना एक दफ़ा ही अंदर सामान डायरेक्ट ही दरवाजे पे रखते हैं और वो अंदर चला जाता है, फिर उसके खाली हाथ जहाँ मर्ज़ी फिरे। तो लाहौर में ऐसा नहीं था। यहाँ पे ना एक दफ़ा आपको यहाँ से गाड़ी से निकालने पड़ते हैं बैग, फिर आगे जाके फिर उनकी मशीनों के ऊपर रखने पड़ते हैं। मशीन के ऊपर रख दिए तो उनको डायरेक्ट अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक मशीन के ऊपर रख रहे, फिर आप दूसरी साइड पे जाके फिर दोबारा सारे बैग वैगन के ऊपर रखें, और फिर दोबारा जाके आपको जहाँ पासपोर्ट वगैरह टिकट्स वगैरह चेक करवानी होती है, वहाँ पे आपको ये सामान अंदर जाता है। वो जो अंदर जाके दोबारा वैगन के ऊपर रखने होते हैं ना, 14-15 बैग, वो बस हो जाती है। वो बहुत गंदा प्रोसीजर है, सच्ची बात है। बाहर से दिल घबराने लग जाता है कि हाय हम बैग पहले उसके अंदर रखने हैं, उधर से उन्होंने स्कैन करने हैं, फिर दूसरी तरफ जाके हमने वापस वैगन में रखने हैं, फिर आगे जाना है, फिर आगे जाना। 8-10 दफ़ा चेकिंग होती है, जो ना बंदे की जहाँ तक हमने पहुँचना होता है वहाँ से जाते जाते हमारी बस हो जाती है। तो खैर यहाँ से तो वैगन जो बेचारे हमारी हेल्प करवा देते हैं, फिर इसके बाद हमने खुद ही वैगन को तुरना होता है, जो सबसे मुश्किल काम होता है। यहाँ पे चेकिंग हो रही है, हमारी पासपोर्ट वगैरह चेक हो रहे हैं। तो अल्लाह खैर के इसके बाद हमारा सामान वगैरह बिल्कुल माशाल्लाह पूरा था। मैं थोड़ा थोड़ा कम रख के लेके आई थी, क्योंकि ये लाहौर में ना कोई पता नहीं था क्या करते हैं। पिछली दफ़ा मैं अकेली आई थी, मेरा सामान रुल गया था, कुछ था 2-3 सूट निकाल ले थे, तो वो भी उन्होंने अंदर नहीं जाने दिए। तो मुझे ये था बच्चों के साथ ऐसा कोई मसला ना, हम पूरा पूरा लेके जाएँ। हाँ, मतलब 6 जगह ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਹੋ चेक ਗਿਆ, करा। ਫਿਰ सीधे पहुंचे। हाय 100 सही हो गया बैग ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ। मेरे तो की है ब्लैक इसमें असिस्टेंट। चलो जी, यहाँ पे हमारी बोर्डिंग होनी है, बच्चे यहाँ पे बैठ गए हैं थक टुट के सच्ची। तो सही खपन देने इन्नी जगह तो चेक करते हैं, इन्नी जगह तो हद मुक्की पई। चलें जी, हम लास्ट वाली मार्केट में गए हैं। मैं क्या बोल, हाँ जी आ जाओ फिर। देखिए सिवा ले आई उधर, इधर स्मोक भी है इधर। सच्ची है बारह हो गए, ट्राई तो लिखी को नहीं। शायद देखो मेहंदी के लिए ना वो जाओ गाना गाना मेहंदी की रात। देखो जिस पे हम बूढ़ा वो गाड़ी में रखा था ना, ये देखो ये गाड़ी में रखा था, जहाँ मामू बैठे थे गाड़ी में रखे बड़े वाला, उसका ये छोटा है। अच्छा हाँ, ये एंटीक्स की चीज़ है, वजन नहीं है बहुत।
आज रुक सकते हैं इधर आओ Eigentlich müssen wir es holen. Sag, बाद से ले लेना हाँ करके लिया खींच के लिया रखना कहाँ पे बैग हमारे पास है चलो वो बस वो तो पीछे हो बोला आपने क्या लेना है चले जी अब हम जहाज़ पे पहुंच गए यहाँ से हम अबू धाबी जाएंगे उसके बाद फिर जाएंगे जर्मनी तो इतने मैनू आई सी कि बस असी बह जाइए किसी बहुत थके था तो चलो जी नेक्स्ट इंशाल्लाह वापस आऊँगी दुआ में याद रखें कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।